ओम दुंग दुर्गाय नमः। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आज है 5वां दिन और गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही 10 महाविद्याओं में से छिन्नमस्ता माता की आराधना आज की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के 5वें दिन किस प्रकार से मां छिन्नमस्ता की आराधना की जाती है, किस प्रकार से माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे माता छिन्नमस्ता की कथा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। माता छिन्नमस्ता की कृपा से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इन्हें छिन्नमस्तिका एवं चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। माता को चिंतपूर्णी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये भक्तों के चिंताओं को हर लेती हैं। देवी के इस रूप की व्याख्या अनेकों धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है। माता छिन्नमस्ता के एक हाथ में अपना कटा हुआ शीश है तथा दूसरे हाथ में अपने कटार के साथ प्रस्तुत है। छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका का अर्थ है छिन्न मस्तक वाली, अर्थात जिसका शीश न हो। देवी अत्यंत महिमाकारी हैं और वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती। देवी को त्याग एवं शक्ति की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी सखियों की भूख मिटाने के लिए अपने सुखों का त्याग करके उनकी कामना की पूर्ति की थी। उन्होंने अपनी सखियों जया और विजया को अपना शीश काटकर रक्तपान कराया था और उनके रक्त का सेवन करके उनकी सखियों का पेट भर गया था, जिसके पश्चात वह सदैव के लिए देवी की कृपा से परिपूर्ण हो गई। देवी के इस उदार भाव को एक माता के रूप में अपने बालक के लिए अपने सुख सुविधाओं के त्याग के स्वरूप में भी देखा जाता है। इनके माध्यम से समस्त संसार को यह शिक्षा प्रदान की गई कि जब एक माँ के रूप में साक्षात देवी के समक्ष भी अपने व अपने बच्चों के सुखों का चुनाव का चयन होता है, तब भी देवी स्वयं के सुखों से पहले अपने बालकों के विषय में ही विचारती हैं तथा उनके हित की चेष्टा करती हैं। जिस प्रकार एक साधारण माँ अपने बालक को विपत्ति के समय अकेला नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जब देवी के बालक अर्थात उनके भक्तों पर कष्ट आता है, विपदाओं का संकट आन पड़ता है, तो वह स्वयं अपने बालकों की रक्षा करती हैं। परेशानी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हमें देवी पर भरोसा रखना चाहिए। वह सदैव अपनी माया से श्रद्धालुओं के सभी कष्टों का निवारण करके उन्हें सुखमय जीवन प्रदान करेंगी। देवी की आराधना से शत्रुओं का विनाश होता है और भक्त के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवर्तनशील जगत के अधिपति कबंध हैं और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व के वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक हो और आगम कम होता है, तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। इनके प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गईं, अर्थात भूख से उनका रंग सांवला हो गया। उस समय उनकी सहेलियों ने भी, उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। तब देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जब सहचरियों ने उनसे पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र वचन में कहा कि माँ तो अपने बच्चों की भूख लगने पर उन्हें अविलंब ही भोजन प्रदान करती हैं, फिर आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अब अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। फिर कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। उन्होंने 2 धाराओं को अपनी सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिससे कि वे दोनों सखियां जया और विजया रक्तपान करने लगी और बहुत प्रसन्न हुई और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर जब ये बात देवताओं को पता चली तो सभी देवताओं के बीच में कोहराम मच गया। इसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण करके उनके सामने आ गए, जिससे कि देवी का प्रचंड रूप शांत हो गया। ऐसा विधान है कि आधी रात में अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। शत्रु विजय
समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हुई हैं। ये पूर्ण रूप से नग्न है, क्योंकि माना जाता है कि ये संपूर्ण दिशाएं ही माता का वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण अर्थात तम और रक्त अर्थात रज, इन सभी गुणों की देवियां इनकी सहचर्या हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचर्यां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्य की अश्वशीर विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या तथा गणपतियों के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैरोचनीया कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनीया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने वाले की जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और इसके अलावा माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि मिलती है, स्थिरता मिलती है, साधक को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा अनगिनत लाभ होते हैं माँ छिन्नमस्ता की आराधना के। माता छिन्नमस्तिका का मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका माता के मंत्रों का जप किया जाता है। माँ छिन्नमस्तिका का मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये हूम हूम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये हूम हूम फट स्वाहा। माता छिन्नमस्ता के मंत्रों का जप करने के लिए किस माला का प्रयोग करें, तो देखिए, काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं या फिर लाजवर्त की माला से भी देवी के इस अद्भुत मंत्र का यथासंभव जप किया जा सकता है।